जय हिंद। मैं राहुल कुमार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ सागर जी एस विक्रमगंज में। आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इजी बोले या डिफिकल्ट बोले बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉवर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अबाउट द पॉवर्टी यानी कि गरीबी, यानी कैसे हम मापते हैं कि इस देश में गरीबी ज़्यादा है और देश में कम है, इस स्टेट में गरीबी ज़्यादा है इस स्टेट में कम है, इसका मेजरमेंट का मेथोडोलॉजी क्या है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पॉवर्टी। इससे स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पॉवर्टी जो गरीबी है, गरीबी से लेकर जो कमेटी गठित हुई थी वो कमेटी से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मिलाने के लिए देता है। इससे शिवसेना कमेटी किससे संबंधित थी, जयराम रमेश कमेटी किससे संबंधित थी, अर्जुन गुप्ता कमेटी है। तो जितने भी भारत में इम्पोर्टेंट कमेटियाँ हैं जो कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मानी गई थी, उसको हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी के बारे में, यानी व्हाट इज पॉवर्टी, यानी कि गरीबी क्या है। तो व्हेन अ पर्सन डू नॉट एक्वायर अ मिनिमम वेजेज ऑफ डेली लाइफ एंड देन टू डेली लाइफ में आपका हो जाएगा लाइक रोटी कपड़ा मकान। ओके, जो व्यक्ति अपने डेली लाइफ में रोटी कपड़ा मकान के बराबर वेजेज नहीं कमा पाता है, अपने एक्वायर नहीं कर पाता है, फैसिलिटी छोड़िए ना, उनको हम मानते हैं कि गरीबी है। लेकिन ये सब स्टेट में, सब देश में क्या एक ही पैमाना है मेजरमेंट का? तो नहीं, प्रत्येक देश में मेजरमेंट का जो पैमाना है, मेजरमेंट सिस्टम है, वो अलग अलग है ना। तो भारत में भी गरीबी जो है ऐसे पंचवर्षीय योजना, जो हमारे पंचवर्षीय योजना होती है, 5 ईयर प्लान का भी, तो 5 ईयर प्लान में भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसमें इंदिरा गांधी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। ओके, तो पंचवर्षीय योजना के तहत, तो उसी के तहत आगे जाकर भारत सरकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भारत में कितने परसेंट बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल, और कितने परसेंट एपीएल है यानी कि अपर पॉवर्टी लेवल, उसके बारे में जानकारी मिलता है। कमेटियाँ गठित हुई थी बार बार, है ना। उसी क्रम में सबसे पहले है कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए 1, 2 और 3 हम मेजरमेंट सिस्टम जानते हैं कि गरीबी कैसे मापा जाता है। पहला है कि गरीबी मापने का जो पैमाना है वो है आपका भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए अलग है। भारत में क्या होता है, जिनकी रोटी कपड़ा मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, वो गरीब है। अमेरिका में 10 ताला मकान है लेकिन कार नहीं है तो गरीब है। तो वहाँ का मेजरमेंट सिस्टम अलग है और हमारे इंडिया का मेजरमेंट सिस्टम अलग है। ओके, तो भारत में गरीबी उसी को माना जाता है कि जो देहात एरिया में, रूरल एरिया में 2400 कैलोरी का भोजन, 2400 कैलोरी या इससे ज़्यादा करते हैं तो वो लोग गरीब नहीं है, अमीर है। रूरल अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी या इससे ज़्यादा अगर भोजन करते हैं, जो जैसे जाते हैं कि हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसमें एनर्जी हमको कैलोरी मिलता है। ओके, तो जैसे दाल भात या सब्जी खाओ, जो भी वस्तु तुम खाने वाले हैं उसमें से कुछ ना कुछ हमको एनर्जी मिलता है, कैलोरी मिलता है, सब कैलोरी में मापा जाता है। उस सबको मापने पर यदि 2400 कैलोरी से ज़्यादा हो जाता है या बराबर होता है, वो लोग गरीब नहीं है। 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में क्यों होता है? क्योंकि जो लोग ज़्यादा मेहनत करें उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है ना। मोटरसाइकिल में यदि ज़्यादा हम स्पीड लाएंगे तो ज़्यादा आपका पेट्रोल भी खर्च होगा ना। तो यही कारण है कि देहात एरिया में ज़्यादा लोग मेहनती होते हैं, लेबर होते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। शहरी एरिया में कम मेहनती होते हैं, जो बॉडी से मेहनत कम करते हैं, और इसलिए उनको 2100 कैलोरी। तो भारत में जो व्यक्ति शुरुआती दौर में यही मेजरमेंट सिस्टम था कि जो व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम देहात में और 2100 कैलोरी से कम शहर में भोजन प्राप्त करता है तो वो आ जाएगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है। उसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल। जो इससे ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं एपीएल, यानी कि अपर पॉवर्टी लाइन या अपर पॉवर्टी लेवल। ओके, दूसरा जो सिस्टम है हमारा मेजर करने का, तो दूसरा सिस्टम है हमारा कि यदि देहात एरिया में, ये तो माना जाए चलो कैलोरी है तो चलो रुपए में भी रख लेते हैं। यदि रूरल एरिया में अकॉर्डिंग टू 2012 के बाद हमारा कोई गठित नीति आयोग इसके लिए जिम्मेदार है।
2012 में यदि एक व्यक्ति 879 यानी कि लगभग 880 रुपए से कम खर्च करता है, 879 रुपीज से कम खर्च करता है अर्बन एरिया में एक व्यक्ति, है ना, तो आपका डेली खर्च में तो नहीं, मंथली खर्च होगा 829, है ना। डेली खर्च में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये है आपका पर मंथ, ओके, पर मंथ, यानी कि देहात एरिया में 879 रुपीज पर मंथ से एक व्यक्ति कम खर्च करता है, वो गरीब है। वही शहर एरिया में वही 1000 रुपए से कम खर्च करता है तो गरीब है। पर वो दोनों डिफरेंस की है, यहाँ ज़्यादा इसको कैलोरी चाहिए, ज़्यादा काम करता है। शहर में महंगा होता है वस्तु, इसीलिए सब्जी भी महंगा, चावल भी महंगा, रेंट भी महंगा, हर चीज़ महंगा, इसलिए 1000 रुपये। जो वस्तु देहात में हम 879 रुपये में खरीद सकते हैं, उतना ही वस्तु खरीदने के लिए शहर में 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो दो हम देखें 2400 कैलोरी से यदि कम खाते हो, देहात में हो तो गरीब हो, और 879 रुपीज से कम खर्च करते हो एक व्यक्ति यानी कि छोटा हो या बड़ा, तो तुम गरीब हो। 1000 रुपये से यदि कम खर्च करते हो तो गरीब हो, ज़्यादा करते हो तो गरीब नहीं हो। ओके, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार कहता है कि एक व्यक्ति यदि एक दिन में $2 से कम खर्च करता है, यानी कि लगभग 150 रुपये से कम खर्चा है एक दिन में, तो वो गरीब है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो गरीबी है वो 82% है, 82%। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में 82% लोग ऐसे हैं जो कि $2 से भी कम खर्च करते हैं एक दिन में, यानी कि 150 रुपये खर्च नहीं कर पाते हैं अपने खाने पीने जो भी वस्तु के रिक्वायरमेंट करते हैं। तो इसी को लेकर भारत सरकार ने एक कमेटी गठित की। पहला कमेटी भारत सरकार जो एनसी सक्सेना पॉवर्टी को लेकर कि देहात एरिया में कितने लोग गरीब है, शहर एरिया में कितने गरीब है, अलग अलग कमेटियाँ गठित हुई। इसी में आपका पहला कमेटी है सक्सेना कमेटी, एनसी सक्सेना कमेटी। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एनसी सक्सेना कमेटी किससे संबंधित है, पॉवर्टी मेजरमेंट से 2004 में गठित हुई थी। तो आपका एनसी सक्सेना कमेटी 2004 में गठित हुई थी, उसके अनुसार गठित हुई। तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अपना रिपोर्ट जारी की, भारत सरकार को बताया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, ठीक ना, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने बताया कि 78% रूरल जो पॉवर्टी है, यानी कि 2004 में सक्सेना कमेटी ने कहा कि भारत के ग्रामीण इलाके में लगभग 78% लोग गरीब हैं। उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, क्या ये गरीबी को 2 साल में 1 साल में कम हुआ क्या? इसलिए जयराम रमेश कमेटी, क्योंकि भारत कांग्रेस के लीडर थे, अच्छा खासा इकोनॉमिस्ट थे, उनकी नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई 2006 में। तो जयराम रमेश कमेटी किससे संबंधित है, पॉवर्टी लेवल से, पॉवर्टी मेजरमेंट से, गरीबी से। उन्होंने सरकार को बताया कि 2006 में अभी भी 78 से 72% हमारी रूरल पॉवर्टी यानी कि देहाती जनसंख्या अभी भी 72% गरीबी में जी रही है। उसके बाद तीसरा कमेटी अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी 2009 में गठित हुई। अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी ने भी कहा कि लगभग 5 साल 6 साल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई। 2008 में जो महामंदी आई थी वो और गरीबी में लोगों को ढकेल दिया, जिसके कारण गरीबी जो है ना कुछ 72 से घटा था, फिर 72 पर आ गया। तो रूरल जो पॉवर्टी है ये कहे वो 72% है, 72%। जरा सोचो कि 2009 तक भारत के जो ग्रामीण जनसंख्या वो 72% गरीबी में जी रही है, अकॉर्डिंग अर्जुन गुप्ता कमेटी, अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी। यह एमएसएमई के लिए, अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी किसके लिए गठित हुई? एमएसएमई के लिए गठित हुई। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके लिए होती है जो होता है ना, दुकानदारों के लिए, दुकानदार कितने हैं, रेहड़ी पर कितने काम करने वाले, उनको पैसे कैसे मिलना चाहिए, कैसे लोन दिया जा रहा है, उसी में उन्होंने गरीबी को भी मेजरमेंट कर दिया और बताया कि लगभग 2009 में लगभग हमारे इंडिया में 72% अभी भी गरीबी है। उसके बाद भारत सरकार ने 2001 में हाशमी समिति की गठित की। हाशमी समिति 2011 भारत सरकार ने 2011 में, अभी भी कांग्रेस की यानी कि यूपीए 2 की सरकार है। तो हाशमी समिति 2011 कहती है कि अर्बन एरिया में भी, तो आपका रूरल यानी कि देहात एरिया में भी, ताकि शहरी एरिया में 14% हमारे पॉपुलेशन जो है ना गरीब है। तो सोचो कि देहात और शहर में कितना अंतर है। ये अंतर यही कि देहात एरिया में ज़्यादा रोजगार नहीं है, शहर एरिया में रोजगार लगभग सबको मिल जाता है। यही कारण है
कि हाशमी समिति 2011 संबंधित है पॉवर्टी लेवल से। उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में 14% लोग गरीब हैं आज भी। ओके, उसके बाद वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहता है कि जो व्यक्ति 1.9 डॉलर यानी कि लगभग $2 से कम खर्च करते हैं वो गरीब होगा, और हमारे भारत में 82% लोग गरीब हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में लगभग 82% गरीब है। वर्ल्ड बैंक का क्या है मेजरमेंट सिस्टम? $2 पर डे से कम खर्च करने वाला है। सब इंडिया में सबसे जो मेजरमेंट अभी भी चलती है, जिसकी मान्यता देती है सरकार, वो है आपका तेंदुलकर कमेटी। ठीक ना, तेंदुलकर कमेटी जो कि 2009 में गठित हुई थी और 2011 में इन्होंने अपना पब्लिश किया रिपोर्ट। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत में बीपीए यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन 25.7% है रूरल एरिया। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत के देहात एरिया में, ग्रामीण इलाका में 25.7% गरीबी है, उस शहरी इलाका में 13.7% गरीबी है, और ओवरऑल लगभग 21.9% गरीबी है। भारत में अभी भी लगभग 22% गरीबी है अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर कमेटी कहता है कि 22% लोग गरीब है भारत के, 21.9%, यानी कि इसमें से देखते हैं गरीब देहात में सबसे ज्यादा गरीबी है 25.7 और शहर में सबसे कम गरीबी है 13.7। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार के बाद 2012 में फिर भारत सरकार ने तेंदुलकर रमेश यानी रंगराजन कमेटी की गठन, जो सी रंगराजन जो कि आरबीआई के बाद में वो चेयरमैन वही बने थे, तो जिसको गवर्नर बोलते हैं। रंगराजन कमेटी जब गठित हुई तो रंगराजन कमेटी ने 2014 में जब रिपोर्ट जारी की तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे टोटल जो गरीबी है वो 29.5 यानी कि लगभग 30% है। अरे ये तो गजब कर दिया। हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो तेंदुलकर कमेटी कह रही है कि 22% गरीबी है। हमारे आते ही एक ही साल में आपका 8% गरीबी बढ़ गया, करके ऐसा मान्यता नहीं है, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया, करके तुम्हारा ठीक नहीं है। हमारे आते ही 10% एक गरीबी बढ़ जाएगी तो हमारा क्रिटिसाइज हो जाएगा, जैसी बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने रंगराजन कमेटी जो कि कहा कि लगभग 29.5% भारत में गरीबी है 2014-15 तक, उनकी पब्लिशिंग को रद्द कर दिया, कहा कि आपको करने नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है, हमारे खिलाफ चला जाएगा, स्टेट में चले जाएगा, लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि मोदी जी का आते ही गरीबी बढ़ गई। ओके, तो इस तरह से गरीबी मेजरमेंट सिस्टम को मापा गया अनेकों प्रकार के तेंदुलकर कमेटी। आज भी माना जाता है भारत में 21.9%, लेकिन कोरोना ने बहुत ही डेंजर स्थिति ला दी है। एक कोरोना हाल ही रिपोर्ट एक आया है आपका सर्वे के अनुसार, भारत सरकार गरीबी पर रिपोर्ट नहीं बनाती, कोई कमेटी नहीं गठित की है ताकि लोग जान जाएंगे कितने गरीब है, जाहिर सी बात है क्रिटिसाइज हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कि लगभग इंडिया में भारत की रिपोर्ट है, इंडिया में लगभग 29% लोग गरीब हैं, पॉवर्टी कितने, पॉवर्टी कितने 29%। ओके, सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार है, ये 2021 का डाटा है। सबसे ज्यादा गरीब बिहार है 53%, है ना। उस टाइम में सबसे ज्यादा 2011 के अनुसार बिहार और उड़ीसा था, ठीक ना, 53%। जो सबसे कम जो गरीब है यानी कि सबसे रोस्ट कंडीशन बिहार का है, और सबसे जो कम गरीब है वो है आपका केरला है, गोवा है। केरला में 0.7% आपका पॉवर्टी लेवल है। ओके, तो केरला में, तो इंडिया में बहुत ऐसे राज्य है जो कि डेवलप्ड है, ठीक है, यहाँ पे गरीबी लगभग 1% से कम है। केरला ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, है ना, तमिलनाडु, यहाँ पर गरीबी बहुत कम है। और हमारे नॉर्थ जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर गरीबी अच्छा खासा है। तो आई होप कि हम लोग पॉवर्टी के बारे में समझे। गरीबी से जो रिपोर्ट है यही देखे, सक्सेना कमेटी 2004 में गठित हुई थी, रंगराजन कमेटी, जयराम कमेटी 2006 में, सक्सेना कमेटी ने कहा 78%, उसके जयराम ने कहा 72%, उसके बाद अर्जुन सेनगुप्ता समिति 2009 में कहा 72%, ये एमएस के लिए गठित हुई थी। हाशमी समिति 2011 में 14% अर्बन पॉपुलेशन पॉवर्टी में, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 82% है ना। 2012 में तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9%, ओवरऑल 22%, जबकि हमारा बीपीएल 25.7%, देहात एरिया में और अर्बन एरिया में 13.7%।
रंगराजन कमेटी ने कहा कि 30% गरीबी है, 29.5। मोदी जी ने कहा कि तुम्हारा गलत आंकड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता, हटा दो, बढ़ेगा तो चाहे पब्लिश नहीं होगी। इंडिया में अभी लगभग कोरोना के कारण लगभग 30%, 29% गरीबी हो गई है, पहले से बढ़ गई है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है 53% और केरला में सबसे कम गरीबी है 0.7%। आई होप आप लोग पॉवर्टी के बारे में अच्छे समझे होंगे। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।